देखिए, वजह केवल मुझे बहुत निराशा है एमआईएम से। ख़ास तौर पर आपके दर्शकों को ये बात बुरा लग सकता है, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी से नहीं। और लास्ट 15 दिन से जब से नामांकन हुआ है, मैंने एमआईएम को बनारस में डेवलप करने के लिए अपना पैसा खर्चा करके यहाँ पे मेहनत की, लोगों को लाया। मोहित शर्मा दिल्ली से आए हैं, जौनपुर से राज त्रिपाठी आए हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्टों को जमा किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो मेरे माई बाप हैं उनको मैंने बुलाया, यहाँ पे मेहनत कराया, खर्चा किया उनके ऊपर। लेकिन अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि एमआईएम पार्टी अगले 25 साल भी अगर उत्तर प्रदेश या किसी भारत के राज्य में मेहनत कर लेगी तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण जो इसका जो संगठन है, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो चाहे जिले का संगठन हो, इनको केवल पैसे से मतलब है। ओवैसी साहब ये बात जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन ओवैसी जी तक अगर ये वीडियो जाएगी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक डेवलप अपनी पार्टी को बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, तो कृपया अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है, अपना जो प्रदेश कमेटी है और जिला कमेटियाँ जितनी भी पूरे उत्तर प्रदेश की है, उसको तुरंत का तुरंत बदले। क्योंकि मुझे इस पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं बनाना है कि मैं आपको आरोप लगाऊं, प्रत्यारोप लगाऊं। मुझे एक सिंबल चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, मैंने वो सिंबल लिया और चुनाव लड़वाया। लेकिन जो कंडीशन प्रदेश की तरफ से दी गई कि आपको 5 लाख रुपया हेलीकॉप्टर से ओवैसी जी आएंगे, उसका फीस देना पड़ेगा। हरीश मिश्रा एक गरीब प्रत्याशी है, हम अपने जेब से जो खर्चा करते हैं अपने तरफ से खर्चा किया है। हरीश मिश्रा की हैसियत नहीं है कि 5 लाख रुपया वो हेलीकॉप्टर से सिर्फ ओवैसी जी की सभा कराने के लिए, क्योंकि सिर्फ हेलीकॉप्टर का पैसा नहीं होता। ओवैसी जी के लिए मंच लगाना पड़ता है, बैरिकेडिंग करती होती है, हज़ारों लोगों को सभा में ले आना होता है। ये एक सभा कराने का मतलब 10 से 12 लाख रुपया खर्चा होता है। प्लस 5 लाख रुपया अगर आप ही को दे दिया जाएगा, वो प्रत्याशी क्या चुनाव लड़ेगा। यही कारण था कि जो दक्षिणी में परवेज़ कादर साहब ने जो सभा ली थी, उसमें उनका ये कहना था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने 3.5 लाख रुपया दे दिया, सिर्फ 50,000 रुपया रह गया था मेरी तरफ से, और वो 50,000 नहीं पहुंचने के कारण ओवैसी जी नीचे नहीं उतरे। ये सबसे बड़ा मुझे शॉकिंग था कि कोई भी राजनीतिक दल जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये सिर्फ पैसे के लिए कि जो आदमी 3.5 लाख दे देगा 50,000 नहीं दे सकता था। आपके अंदर इंसानियत होती। वो मुस्लिम उम्मीदवार था। आप जिस कौम की बात करते हैं, जिस आप कम्युनिटी की बात करते उसका उम्मीदवार था। एक बार हरीश मिश्रा होता, हिंदू होता, तो मैं समझ लेता कि चलो यार शायद उनको ये फील लगा होगा कि एक हिंदू के साथ हम मंच कैसा शेयर करें। लेकिन जिस इंसान ने, जिस मुस्लिम इंसान ने आपको 3.5 लाख रुपया बनारस में उतरने दिया, उसके पास ATS की परमिशन, उसके पास ग्राउंड की परमिशन, उसके पास सारी परमिशन सरकारी थी जो ओवैसी जी की सभा के लिए लगती है, उसके बावजूद भी केवल 50,000 रुपये के लिए अगर ओवैसी साहब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे ना, तो उस प्रत्याशी का इंसल्ट नहीं है। वहाँ पे जनता जो उनकी उम्मीद में खड़ी थी ना, उनके लिए भी एक अपमानपूर्ण है। और एक असली राजनीतिक चेहरा इतना गंदा होगा मुझे नहीं एहसास था। असली राजनीतिक चेहरा इतना गंदा होगा मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, शायद आपको नहीं जानकारी होगा, यहाँ पे वाराणसी दक्षिणी सीट है, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पंडित प्रत्याशी है, ब्राह्मण प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीलकंठ तिवारी जी ब्राह्मण प्रत्याशी है। एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी थे परवेज़ कादिर, और यहाँ पे 1,60,000 वोट है मुस्लिमों के। अगर एक बार ओवैसी जी आ जाते ना, परवेज़ कादरी एमआईएम की एक सीट बड़े आराम से निकल जाती। उन्हें किसी दूसरे जमात की वोट की ज़रूरत नहीं है। सिंगल मुस्लिम प्रत्याशी है, यहाँ पर ओवैसी साहब को मेहनत करनी थी, ऐसा मुझे लगता है। ना कि उस बाजार में जाके उस बारात में नाचने की ज़रूरत थी जहाँ पे वो पहले से जीता हुआ है। वो करोड़ों रुपया चुनाव में खर्चा करेगा। फ़र्क ही सिर्फ इतना था, परवेज़ कादिर के पास पैसे नहीं थे हेलीकॉप्टर उतारने के, और गुड्डू जमाली ने कम से कम 10 बार ओवैसी साहब का, बहुत बड़े बड़े चेहरे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पे नाच रहे हैं। उसके बाद में मुंबई से अलग अलग राज्यों से प्रवक्ता बुला के वहाँ पे एक बिठाए गए प्रवक्ता। क्या ज़रूरत है? सिर्फ गुड्डू जमाली ही आपका एक प्रत्याशी था, बाकी प्रत्याशी नहीं है। जिसने हेलीपैड बनवाया, कितने कर्जा लेके मुश्किलों से उसने ये सपना देखा कि मैं पैसा खर्चा करके ओवैसी साहब को लाऊंगा। आप ओवैसी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें आपका राजनीतिक करियर उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया सर। और बच्ची कुची जो एक्सपोज है ना, हम करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना जो काम बीजेपी कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता हासिल करना, वो ओवैसी जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आज से पहले बहुत सम्मान था उनका, लेकिन जब मैंने खुद इस प्रक्रिया में रहा, चुनाव का प्रतिनिधि हूँ मैं, चुनाव आयोग के साथ काम कर रहा हूँ, और बगल की सीट है मेरी परवेज़ कादरी जी की, जब सारे पेपर्स देखे और पूरी कहानी देखी ना, तो मुझे इतनी गंदी राजनीति ये इंसान अपने ही कौम के साथ गद्दारी करेगा नहीं लगा था कभी से। अगर ओवैसी जी को ये सब चीज़ें नहीं पता चल रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि
उनकी जो राजनीतिक हैसियत है ना बहुत कम है। वो कान के बड़े कच्चे इंसान हैं। और राजनीति में अगर आप लंबा चलना चाहते हैं, जब वो इतने बड़े कौम की जो 20% आबादी इस देश की रखती है, अगर उसके रहनुमा बनने की बात करते हैं, उनके खुशहाली की बात करते हैं, और आप इतने कच्चे कान के होंगे, आपको ये अंदाज़ा लगाने का आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि किस प्रत्याशी पे हमें मेहनत करना है, किस पे नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे सबसे कच्चा जो राजनीतिक होगा यही होंगे। और शायद यही कारण है इनके जो आज के हालात है ना, मुस्लिम क्यों इन्हें गाली देता है, लोग क्यों इनके कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं, शायद यही कारण था कि लोग इन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, क्योंकि इन्हें पैसे से मतलब है। अगर मैं विनय दुबे मैं बोलना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से, ओवैसी जी आप घबराइए मत, ज़्यादा नहीं, एक 15 साल बाद में मेरी बिटिया की मैं शादी कराऊंगा, और मैं चाहूँगा ओवैसी साहब उस सभा में है, मुंह मांगा पैसा दूंगा मैं, और अगर आप पैसे पे ही काम करोगे ना तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ। विनय दुबे इतनी हैसियत रखता है, अपने बच्चे की शादी में ना ओवैसी को वहीं सभा करने के लिए वहीं बिठाऊंगा, ओवैसी जी बैठिए और मेरे मेहमानों का स्वागत लीजिए, मुंह मांगा पैसा दूँ।